मैं गुरुजी को बहुत थैंक यू करती हूँ और गुरुजी की सारी संगत को बहुत प्रणाम। मैं बड़े मंदिर को सबसे पहले नमन करती हूँ और जितने सेवादार जो ये सेवा कर रहे हैं, इट इज अ बिग प्लेटफॉर्म, उन सबको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। हमें गुरुजी के पास मेरे बड़े ब्रदर के बहुत अच्छे फ्रेंड हरीश मदान अंकल लेके गए थे। Through this medium, I would love to thank Harish Madan uncle for that. हम लोग गुरुजी के पास मैं सबसे पहले हमारे घर में मेरे बड़े ब्रदर गए एंड वो 8 महीने से मुझे बोलते जा रहे थे कि आप चलो गुरुजी के पास, उधर अलग वाइब्रेशंस हैं, गुरुजी के पास सब इतने लोग आते हैं और यू आर मिसिंग समथिंग। तो मुझे सबसे पहले 2 चीजें मुझे बहुत ज्यादा आई वाज वेरी रिलक्टेंट नॉट टू गो टू गुरुजी टू मीट हिम बिकॉज फर्स्ट उस टाइम गुरुज के बारे में कुछ अच्छी न्यूज नहीं आती थी एंड द सेकंड वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं साईं बाबा और माता रानी की बहुत पूजा करती थी उस टाइम। बट जब मेरे ब्रदर ने इतना कहा तो जब गुरुजी का बुलावा आया तो हम लोग अंपायर स्टेट छोटे मंदिर गए और इट वाज 8 o'clock एंड गुरुजी अपने रूम में थे। तो 7 बजे मंदिर ओपन होता था तो हम 8 o'clock पहुंचे तो हमें जगह भी गुरुजी के रूम के पास मिली। तो 10 मिनट में गुरुजी अपने रूम से आए और उन्होंने चोला पहना हुआ था, ब्यूटीफुल चोला, येलो एंड ब्लैक, एंड विद इन सेकेंड्स गुरुजी अपनी गद्दी पे जाके विराजमान हुए। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई ऐसे गुरु, ऐसे लाइट, ऐसा कुछ जो डिवाइन था वो दिखा। जैसे कितने सूरज आ गए उस जगह पर। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी को देखने के बाद। उधर कौन बैठा था, उधर कौन नहीं था, किसी पर नजर जाती नहीं थी कभी भी। किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता था उस टाइम। ये भी नहीं मन करता था कि कोई कुछ बोले, बस मन करता था बस उन्हें देखते रहो। तो जब मेरे ब्रदर गुरुजी के पास, जब गुरुजी ने हमें बुलाया तो हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट चोला में बैठते थे बिल्कुल वैसे ही बैठे थे उस टाइम जो उनका स्वरूप है। तो गुरुजी अपने हैंड्स को देख रहे थे एंड गुरुजी, मेरे ब्रदर ने बोला गुरुजी मेरे सिस्टर। गुरुजी ने ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर ऊपर देखा एंड अपना राइट आर्म ऊपर करके मुझे बोलते हैं कि ए बड़ी चंगी कुड़ी है। आई थिंक दिस वाज हिज ब्लेसिंग्स, जो उन्होंने मुझे ऐसा कहा। मेरे में तो कोई ऐसा गुण नहीं था पर उन्होंने पता नहीं क्या देखा। दैट वाज हिज ब्लेसिंग्स, आई कैन से। द मोमेंट आई टॉक टू हिम आई न्यू इट, यस दिस इज माय गुरु। अगर मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला तो मुझे पूरे संसार का कोई कुछ नहीं दे सकता। और आज भी मैं ऐसे ही हूँ कि अगर जो मुझे गुरुजी दे दे, जो मेरी झोली में डाल दे, सिर्फ वो ही मुझे मेरे लिए है, बाकी और कोई नहीं मुझे कुछ नहीं दे सकता। So that was the first meeting. We met Guruji. एक बार हम अपनी डॉटर को, उस टाइम बच्चे लेके जाना अलाउड नहीं था, तो हम अपनी डॉटर को लेकर गए उनके पास, गुरुजी के पास। एंड मेरे हस्बैंड ने, बॉबी उनका नाम है, तो उन्होंने गुरुजी से अपनी डॉटर को, हमारी डॉटर को इंट्रोड्यूस कराया। गुरुजी मेरी कुड़ी। गुरुजी इतने प्यार से बोले, कहते हाँ हाँ मैं जानना है इन्नू। जैसे पता नहीं कब से मेरे बच्चे को गुरुजी जानते हैं। एंड यू नो उस टाइम मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यस देयर इज समथिंग, यू नो गुरु है वो सब, बिल्कुल डेफिनेटली ही इज गुरु, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम, दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस, यू नो our past, our present, our future, he knows everything. So I knew it, yes, there is something different here. And then my daughter was having adenoids problem
उन्हें सांस लेने में आप टॉन्सिल्स भी सोच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एग्रीवेट हो गया था, तो उन्हें वाइल शी स्लीप्स, तो उन्हें थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी. So one fine day, my husband went to Guruji and he said, Guruji, मेरी कुड़ी नू साह लैंदे प्रॉब्लम हुंदी है. तो गुरुजी कहंदे कोई नहीं, तुसी लोटा ले आना. हमने बोला अच्छा. हम लोग गए, we were very simple people. हमने 160 रुपीस का लोटा लिया एंड नेक्स्ट संडे जब हमने जाना था, हम सीधा लेकर गुरुजी के पास चले गए. गुरुजी के लेफ्ट हैंड में हमने लोटा रखा एंड गुरुजी लुक्ड एट द लोटा एंड उन्होंने एकदम जमीन पे मारा लोटा. एंड मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मैं तो दूर बैठी थी एंड मैं बहुत डर गए. एंड विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ही टोल्ड माय हस्बैंड, आपने जो है चमकदा होया लेके आ. उन्होंने एक ही बार में मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया और मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया कि आपने जो है चमकदा होया. मतलब जो चमकदा होया बोल दिया, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती. सो इस तरह मेरी डॉटर ने लोटे में से जल, गुरुजी ने सारा एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट टाइम फिर हम अच्छे सी जगह से, आई थिंक कनॉट प्लेस में कोई जगह थी, कोई एम्पोरियम है, वहां से हम लोग लोटा लेके गए एंड देन गुरुजी ब्लेस्ड. सो इट मीन्स क्या था कि गुरुजी हमारे को गंदे लोटे में ब्लेस नहीं करेंगे कुछ भी. अगर मैं अंदर से, अगर मेरा मन साफ नहीं है, अगर अंदर से मैं ही काली हूं, तो गुरुजी ब्लेस नहीं कर सकते. That was an indirect message which Guruji gave us at that time, और जो हमें बहुत, it took us very long to understand what Guruji has told us at that time. बहुत टाइम लगा समझने में. एंड देन एक दिन हम लोग बैठे हुए थे एंड एक अंकल जिनका नाम मैं नाम नहीं लूंगी, he was a very good सेवादार over there, and he told us, जैसे नई संगत आती थी तो पुरानी संगत को गुरुजी ऊपर भेज देते थे, सेवादार ऊपर भेज देते थे. तो उन्होंने हमें कहा कि धीरे से बोला, हमारे को बिल्कुल विस्पर किया कि तुसी सारे उत्ते जाके बैठ जाओ. तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे फार अवे. गुरुजी ने को कैसे सुनाई दिया हमें नहीं पता, बट गुरुजी अपनी गद्दी के ऊपर बैठे बोले, इन्हां नू उत्ते नहीं भेजना, इन्हां नू इत्थे बैठे रहन दियो. सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल वे कि गुरुजी को पता है पहली बात कि हम आकर बैठे हैं, और दूसरी बात कि वो गुरुजी जितनी देर भी हम अंपायर स्टेट्स में रहते थे, गुरुजी अपनी आंखों के सामने हमें रखते थे. हमारे लिए ये बात बहुत थी. रेयरली गुरुजी बात करते थे हमसे, बट जब भी बात करते थे तो बहुत प्यार से, बहुत प्यार से. एक बार मैं जब भी गुरुजी से, मैं आज भी गुरुजी से उतना ही डरती हूँ, और अभी भी आई एम लिटरली शिवरिंग while doing सत्संग. तो जब भी मैं गुरुजी को मत्था टेकती थी तो मैं बहुत डरती थी. तो मैं गुरुजी के सिर्फ ऐसे चरण पकड़ के थोड़ी देर के लिए मत्था टेकती थी और आंखें झुका कर ही बस खड़ी हो जाती थी. तो मेरे भाभी मेरे पीछे खड़े हुए थे, तो मुझे कहते थे कि दीदी जब भी आप मत्था टेकते हो गुरुजी को, आपकी आंखें हमेशा नीचे होते हैं और गुरुजी हमेशा आपको देख रहे होते हैं, तो आप गुरुजी से नजरें मिलाया करो, पता नहीं अब कब उनके रहम की नजर हम पर पड़ जाए. तो मुझे अपनी गलती पता चली, और तब जब भी मैं गुरुजी को माथा टेकती थी, गुरुजी हमेशा हमें देख रहे होते थे और मैं गुरुजी को ऐसे देखती, और हम, दैट वाज मतलब हार्डली 30 सेकंड थिंग, बट उसमें मुझे लगता था मैं पूरी वीक के लिए जैसे मुझे ब्लेसिंग्स मिल गए. तो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग. एंड वन मोर थिंग, मैं बचपन से ही मुझे बाहर सेटल होने का बहुत मन था. तो मेरी फैमिली भी लंदन में रहती है, यूके में. सो आई टोल्ड गुरुजी, ऐसा मैंने नहीं बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला, गुरुजी ऐना बाहर जाना चाहती है. गुरुजी कहते लंदन जाना चाहती है. गुरुजी कहते हाँ जाओ. हुआ तो हम लोग बाहर निकले. मैं बड़ी खुश थी कि गुरुजी हैव ब्लेस्ड अस. सो वी वेंट टू लंदन. हमने वहां पे अपना घर देख लिया रेंट के लिए. मेरी डॉटर के एडमिशन की बात हो गई और हमने बिजनेस भी सोच लिया कि क्या करना है उधर. एंड आफ्टर फ्यू डेज व्हेन वी केम बैक, हमने तैयारी शुरू कर दी जाने के लिए बाहर. एंड जाने से अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स पहले माय हस्बैंड आस्क्ड गुरुजी फिर ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ. तो गुरुजी कहते किथे.
तो हमने बोला थोड़ा, आई वाज टेकन अबैक। मैं माथा टेक के खड़ी हुई थी और बॉबी जी नीचे बैठे थे गुरुजी के चरणों पे। तो बॉबी ने मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी बाहर जाना तुसी क्या सी लंदन चले जाना। गुरुजी कहते किथे? तो बड़ी तीखी आवाज में गुरुजी कहते किथे? तो मैंने बॉबी बोलता है गुरुजी लंदन। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं तुसी लंदन नहीं जाना। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। तो मैं नीचे झुकी, बड़ी हिम्मत करके मैं गुरुजी के कान के पास गई। मैंने कहा गुरुजी मैंने इंडिया सा नहीं आंदा। गुरुजी ने एकदम मुझे डांटा, मंगीदा नहीं मन्नीदा। एंड आई वाज टेकन अबैक। मैं इतना डर गई कि मुझे समझ ही नहीं आया गुरुजी ने क्या कहा। बहुत लाउड वे में कहा, सबने सुना गुरुजी ने मुझे क्या कहा। बहुत गुस्से में आ गए गुरुजी उस टाइम। तो मैं बहुत डर गई। मैं सीधा सिंगला अंकल के पास चली गई। मैं तो बिल्कुल हाथी हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये अंकल, ये गुरुजी ने मुझे क्या कहा? तो कहते चलिए गुरुजी कह रहे ने कि गुरु को कुछ मांग ना, सिर्फ उन्होंने मन। तो आई केप्ट क्वाइट। एंड बहुत मुश्किल हुई मुझे इंडिया में रहने के लिए, बट ठीक है, इट्स ओके। आई नाउ आई थैंक दैट कि गुरुजी ने अपने पास रखा इतने साल। जो जो माइनस पॉइंट्स थे मेरे अंदर, मेरे परिवार में, उन सबको पॉजिटिव करके एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे मन से खत्म हो गई बाहर जाने की इच्छा। एंड दैट वाज आफ्टर ही लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म। उसके बाद गुरुजी ने एक बार, गुरुजी एम्पायर स्टेट्स बैठे थे एंड ही सेंट मी, माय एल्डर ब्रदर एंड माय हस्बैंड टू बड़ा मंदिर। एंड ही सेड जाओ जाके दर्शन करके आओ। और गुरुजी ने एम्पायर स्टेट्स में किसी सेवादार को बोला कि वड्डे मंदिर वड्डे माली भैया नु फोन करो कि इस तरह लोग आ रहे हैं, इन्होंने सारा दसन वड्डे मंदिर के बारे च। तो हम लोग जब उधर पहुंचे तो मेन गेट ओपन हुआ। दैट वाज डिवाइन दर्शन। सारी लाइट्स ऑन हुए। बड़े माली भैया हमें बेसमेंट से गुरुजी के रूम में लेके गए। उस टाइम थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो शिव मूर्ति जो भी मेन हॉल में है स्थापित है, वो गुरुजी के रूम में थी। और म्यूजिक रूम के बिल्कुल साथ वाले जो 2 रूम है, वो गुरुजी के रूम होते थे पहले। तो उधर लेके गए एंड दैट वाज वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि ये भोले शंकर साक्षात जागृत होते हैं। ये शिवलिंग की इम्पोर्टेंस बताई कि शिवलिंग का रेडियंट एकदम 1.5 किलोमीटर एक साइड से, 1.5 किलोमीटर एक साइड से, लाइक 3 किलोमीटर इसका लाइट आती है। एंड दैट लाइट इज ऑफ रेड कलर विच वी सॉ दैट डे। एंड जब मैं गुरुजी के जो फाउंटेन वाले भोले शंकर हैं, हम उनके पास जब खड़े हुए थे, तो मैंने देखा कि इतनी सफाई है, इतनी सफाई। तो आई वाज लाइक, आई थिंक दैट वाज आवर फर्स्ट टाइम वी वेंट टू गुरुजी's बड़ा मंदिर। बहुत अच्छा लगा उधर जाके। एंड व्हेन वी केम बैक टू एम्पायर स्टेट्स, गुरुजी न्यू दैट वी वर देयर। ना उन्होंने हमसे पूछा और ना ही हमने गुरुजी को कुछ बताया कि हम होकर आ गए हैं, बड़े मंदिर दर्शन कर लिए। फिर एक बार हम लोग सारे बड़े मंदिर में ही थे एंड गुरुजी वाज आल्सो देयर। तो गुरुजी ने एक अंकल को, जो सेवादार अंकल थे, उन्हें बोला कि इन्होंने मेरा नवा कमरा दिखाओ जो बंदा पिया। तो फिर हमने गुरुजी का न्यू रूम देखा, न्यू गुरुजी का वॉशरूम देखा। हमने वॉशरूम में जा जाके पता नहीं कितनी बार मत्थे टेके कि मतलब कि जैसे किंग्स का, जैसे किंग होते हैं उनका जैसे सारी चीजें उधर। तो बहुत दफा हमने उधर जाके मत्थे टेके, हमने बहुत थैंक यू किया। एंड गुरुजी वाज इन द मेन किचन दैट डे। तो फिर आई मेरी सेवा की बारी। गुरुजी ने, मैं जैसे इतनी मैं सेवा नहीं करती थी, बट गुरुजी की आगे आई कि आप पहले जाकर बड़े मंदिर के वॉशरूम साफ करो। तो मुझे तो रोना आ गया कि मैं वॉशरूम कैसे साफ करूंगी गुरुजी। तो बट जो आज्ञा थी गुरुजी की, तो मैं तो वॉशरूम में जाके रोने लगे। सारी आंटीज वो वेरी काइंड, दे सेड कि लीना कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ब्रश पकड़ के बस टच कर दे। आई सेड नहीं आंटी, मुझसे तो ये भी नहीं होता। बट एक टाइम ऐसा भी आया, विद इन 6 months मैं जाती थी और सारे वॉशरूम क्लीन करके, जब तक मेरे मन में से गुरुजी ने वो चीज नहीं हटा दी ना कि हाय मैं वॉशरूम क्लीन कर रही हूँ, तो तब तक गुरुजी ने वॉशरूम क्लीन करवाए मेरे से। और जब मैं, आई वाज लाइक
क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अब कुछ भी है मन में। जिस दिन मेरा मन साफ हुआ उसी दिन मुझे आज्ञा आ गई कि बासु ने किचन में सेवा करवाओ। तो मैंने किचन में सेवा करनी शुरू कर दी थर्सडे की। So and then Guruji told us to visit, to go to Singapore. That was a very very divine our trip to Singapore. और मुझे बाद में पता चला when he left his physical form कि गुरुजी सिंगापुर इसलिए भेजते थे कि जब बहुत कष्ट आए होते थे तो गुरुजी सिंगापुर भेजते थे, और जब बहुत ऐश करानी होती थी तो गुरुजी लंदन अमेरिका भेजते थे। तो हमारे पर बहुत कष्ट आए होंगे जो गुरुजी को हमें सिंगापुर भेजना पड़ा। तो वो भी उन्हीं की ब्लेसिंग्स, उन्हीं की दया, उन्हीं की कृपा हम पर और सारी संगत पर। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो हमें इतना नहीं पता था कि गुरुजी की आज्ञा लेकर कहीं पर जाना होता है। हम लोग ऐसे ही सिंपल तिरुपति चले गए। जब हम तिरुपति गए हमें वी वर देयर फॉर 5 days एंड जब हम लोग व्हेन वी केम बैक गुरुजी ने हमें बुलाया और गुरुजी ने हमें कहा तुसी लास्ट संडे क्यों नहीं आए। और हमें इतना अच्छा लगा कि गुरुजी को पता था कि हम लोग लास्ट संडे नहीं आए इधर। तो हमने कहा गुरुजी ऐसे तिरुपति गए थे। गुरुजी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ किथे जाने की लोड़ नहीं, तुसी सिर्फ बड़े मंदिर जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ उत्थों मिलेगा। These were Guruji's words to us. And then just a moment please. And yes, गुरुजी बोलते थे शिव पुराण का पाठ, और कुछ लोगों को गुरुजी बोलते थे सुखमनी साहिब का पाठ जरूर करया करो। एंड कुछ लोगों को गुरुजी बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़ा करो, जो आई थिंक पढ़नी चाहिए सबको। And then unfortunately Guruji left his physical form on 27th of May 2007. गुरुजी ने हम सबको अपने पास बुलाया, मेरे हस्बैंड, गुरुजी के, then me, then उस साइड पे my brother and my भाभी, we all sat। गुरुजी ने हम सबको अपने आसपास ऐसे बिठाया। उस दिन गुरुजी बहुत विशाल, बहुत बड़े दिख रहे थे। एंड थोड़े से गुरुजी किसी को लेकर परेशान भी थे, तो दैट वाज द अदर थिंग। बट देन गुरुजी ने हमें कुछ बातें बताई जो एक एक करके गुरुजी ने हमें बड़ी क्लियरली बोला कि तुझे सारी जिंदगी ए करना है। तो आई वाज लाइक गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और उस टाइम जो 2007 का जो कैलेंडर था उसमें भी गुरुजी ने लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो हमने कहा हमेशा गुरुजी लिखते थे ब्लेसिंग्स। तो आई वाज लाइक गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमें। हम लोग एम्पायर स्टेट्स के बाहर खड़े होके हम सब बातें करते रहे कि ये क्या बात हुई, गुरुजी ने जो हमें ये सब बोला। तो खैर नेक्स्ट थर्सडे वी केम टू नो, वी ऑल वर शैटर्ड। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और हमेशा मेरे मन में ये था कि गुरुजी को देख के कि मेरा ना परिवार पूरा हो गया। And when he left his physical form, पूरी सारी पुरानी संगत बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करेंगे। बट for time like we then also we kept on going to बड़ा मंदिर, Empire States। पर इतना पता था he has not gone anywhere। 2 दिन बाद when he left his physical form, मेरी डॉटर गुरुजी को बहुत प्यार कर, बहुत अटैच थी, हैं अभी भी बहुत ज्यादा। तो उनको मैंने अपने साथ सुलाना शुरू किया बिकॉज थ्रू आउट नाइट वो रोती रहती थी। तो शी वॉज वेरी यंग, वेरी वेरी यंग। तो शी सेड इन द मॉर्निंग कि मॉम गुरुजी आए थे मेरे पास रात को। तो मैंने कहा बेटे आपने ड्रीम देखा था। कहती नहीं मम्मा, गुरुजी रियल में आए थे मेरे पास और गुरुजी ने मुझे कहा मैं किथे नहीं गया, मैं इत्थे ही आ। एंड उनके हाथ से एक लाइट निकली, उन्होंने अपना हाथ ऐसे ब्लेसिंग्स के जैसे किया और वो सारी लाइट उन पर पड़ी। तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि यस गुरुजी इज हियर, गुरुजी अभी भी हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। कई पुरानी संगत को मैंने एम्पायर स्टेट्स में ये कहते सुना कि डू यू नो समबडी, सम अदर गुरु
who is in physical form. I was like shocked. I said, no, he has not gone anywhere. कहते हाँ, उन आंटी को मैंने उसके बाद कभी नहीं देखा. And really, it was her loss. So नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी it was her loss. It was okay. It's for Guruji's will. So I was like, कुछ कई संगत ऐसे भी थे जिन्होंने पूरा दिन रात गुरु की सेवा की उनके शरीर छोड़ने के बाद भी. तो ऐसा था. तो उसके बाद मैंने सोचा कि गुरुजी ने मुझे तो नहीं भेजा, हमें तो मना कर दिया लंदन भेजने के लिए. तो हमने अपनी समझदारी की और हमने अपनी डॉटर के लिए फर्दर एजुकेशन के लिए हमने बोला कि हम उसे बाहर भेज देते हैं पढ़ने, लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए. उससे पहले वी वेंट टू यूएस. मेरे हस्बैंड की कजिन सिस्टर की डॉटर की वेडिंग थी. वी वेंट देयर और उनके गुरु भी हैं, विच आई रिस्पेक्ट एवरी गुरु. तो उन्होंने बोला कि दिल्ली से जितनी संगत आई है, आई वांट टू मीट देम. आई वाज लाइक वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि मैं अपने गुरु के अलावा मैं कहीं और नहीं मत्था टेक सकती. तो उन्होंने जब मुझे बोला तो हम लोग बड़ी मुश्किल से उनके सामने गए, बिकॉज मेरे इन-लॉज हैं सारे उधर. तो हम गए. उन्होंने कहा, हमसे तो कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ मेरी डॉटर से पूछा कि कर रही है कुड़ी. बिल्कुल द वे गुरुजी यूज्ड टू टॉक टू अस, दैट वाज द वे. मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात मेरे गुरु उधर बैठे हैं, हमारे गुरु उधर बैठे हैं. तो ही सेड, कित्थों आई है? तो हमने बोला, गुरुजी दिल्ली. तो कहते अच्छा महाराज जी दिल्ली से. तो कहते कि कुड़ी की करती है? तो हमने बोला, आस्था ने बोला कि मैंने अभी अभी जीसस एंड मैरी कॉलेज से अपना कॉलेज कंप्लीट किया है एंड मैं लंदन जा रही हूँ पढ़ने के लिए. तो वो महाराज जी चुप हो गए और 30 सेकंड्स के बाद हमें बोलते हैं, लंदन लंदन तुसी लोगों ने नहीं जाना. एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड. मैंने कहा कि मैंने कितनी बड़ी मैं लाइफ में गलती कर रही थी जो गुरुजी ने मुझे बचा लिया. कि मैंने सोचा गुरुजी ने हमें मना किया है, मेरे बच्चे को मना नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने एक्चुअली हमारी पूरी फैमिली को ही लंदन सेटल होने के लिए मना किया था. दैट वाज माय मिस्टेक, बट थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे कुछ भी गलत करने से सेव किया. एंड देन वन फाइन डे हम लोग बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे. काफी रात हो गई थी. उस टाइम इतनी संगत नहीं होती थी, बड़ा कोई फंक्शन था, लेकिन 1:30 के करीब सब वाइंड अप हो जाता था. सिर्फ जो सेवादार शूज की सेवा करते थे या पार्किंग सेवा करते थे वो रह गए थे. तो हम लोग 3 होते थे, 3 लोग थे. आई वुड नॉट लाइक टू टेक देयर नेम्स. हम लोग शिव मूर्ति के पास जाके बैठ जाते थे. तो विद इन अ मिनट हमें लगा गुरुजी की शिव मूर्ति के आईज हिलते हैं. एंड सबने कहा कि हाँ आंखें तो हिल रही हैं उनकी. और देखते देखते उनके शिवजी भगवान के हाथ मूव होने लग गए. एंड देखते देखते उनका त्रिशूल मूव होने लग गया. एंड देन उनके लिप्स मूव होने लग गए. एंड विद इन अ सेकेंड जो उनके ऊपर नागदेव हैं, उनके आईज में से इतनी लेजर लाइट्स निकले. और तब तक सारे लोग आ चुके थे मंदिर में, जो बैक साइड सेवा कर रहे थे वो भी आ गए और हम सब ने वो दर्शन किए. उसी टाइम पर सिंगला अंकल आ गए और उन्होंने कहा कि अब तुम से सारे बाहर जाओ, हुन इत्थे सारी मूर्तियां जागृत हो जांदियां ने, ते इस वेले तुम सारे बाहर जाओ, इससे ज्यादा तुम लोग नहीं देख सकोगे. सो हम सब उनका लाइक मानते हुए उनका कहना, वी ऑल केम आउट. बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने उस दिन हमारे को बहुत ब्लेसिंग्स करके दिखाया. एंड देन ऑल्सो दैट वाज लेट नाइट और हम लोग तब भी उधर ही थे और गुरुजी ने दिखाया, सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी बड़े मंदिर के. तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड बर्तनों की सेवा कर रहे थे, सारे बर्तन साफ कर रहे थे. तो हमने देखा कि शिवलिंग में से इतनी ब्यूटीफुल रेड लाइट निकली, इतना ह्यूज ऑरा कि हम देख पा रहे थे कि इधर ब्लैक स्काई है और ये इधर लाइट है, इतनी रेड लाइट. और हम लोग बैक साइड भी गए देखने के लिए कि कहीं कोई लाइट तो ऑन नहीं है, कोई रेड कलर की. नथिंग वाज ऑन, एवरी लाइट वाज ऑफ. सो दैट वाज ऑल्सो. और इतने सारे पिकॉक्स, अप्रोक्सीमेटली 100 पिकॉक्स उस टाइम बोलने लग गए. सो दैट वाज वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस.
And then one fine day, I bought some suits from some place, and light green color का वो सूट था. It is not for this is my satsang. So light green color का सूट था. तो जैसे ही मैं पहनकर आई, मैंने उसे वापस रखा because it was new. So I thought कि थोड़ी देर के लिए पहना है, I will keep it back in my cupboard. तो मैं जैसे ही रखने लगी तो मेरे को एकदम I heard Guruji's voice that सुट साड़े सूट नो. So I was like, what? I went to my daughter. तो मैंने बोला कि आस्था, मुझे ये वॉइस सुनाई दी है कि सुट साड़े सूट नो. तो वो कहती, मम्मा तो फिर आप इसको फेंक दो, आप गार्बेज कर दो, किसी को दे दो. मैंने कहा नहीं, किसी को दे तो नहीं सकते, क्योंकि अगर गुरुजी ने फेंकने के लिए कहा है तो हाउ कैन आई गिव इट टू समवन. तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर आप इस सूट को गार्बेज फेंक दो. ऐसा डॉक्टर फाइन. फिर आई क्लोज माई आईज एंड आई सैट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी कि गुरुजी प्लीज आप मुझे फर्दर गाइड कीजिए, मैं इसको कहाँ फेंकूं ताकि ये किसी के हाथ नहीं लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी और को भी कोई प्रॉब्लम हो. तो एंड देन गुरुजी शोड मी कि अंधेरिया मोड़, जो गुरुजी के मंदिर के पास से, जब के व्हेन वी गो टू गुरुजी's मंदिर देयर इज अ अंधेरिया मोड़. तो गुरुजी ने मुझे वो प्लेस दिखाया कि वहां पे फेंकना है ये सूट. आई सेड ओके गुरुजी. मैंने मत्था टेका, हमारा बड़े मंदिर जाने का टाइम हो गया, हम लोग रेडी हुए एंड देन वी वेंट टू बड़ा मंदिर. और आते आते हमें काफी लेट हो गए हम लोग उस दिन. तो उस दिन पता नहीं क्या था, बाइक्स पे बहुत सारे लोग थे. I don't know what was the festival, I don't know, but there were so many thousand people were on bike, और वो बहुत बुरे तरीके से बाइक चला रहे थे, बहुत रेकलेसली चला रहे थे. So मेरा ध्यान पूरा उधर चला गया, बाइकर्स पे चला गया. So कि ध्यान से चलाते हैं, यहाँ कुछ नहीं पता, हल्का सा हमने किसी को हिट कर दिया तो लाइक सब वॉयलेंट हो जाएगा सब लोग. तो हम लोग बहुत ध्यान, और वो सूट मेरी कार में पड़ा रहा. जब हम अपने घर से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर अवे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि क्या आपको कुछ जलने की स्मेल आ रही है. उन्होंने बोला कि हाँ, बाहर कुछ जल रहा होगा. तो हमने कहा ओके फाइन. तो विद इन अ मिनट मैंने देखा कि हमारी बोनेट, कार का बोनेट में से इतना बड़ा फ्लेम निकल रहा है. एंड ऑटोमेटिक कार्स 1 मिनट में बंद हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं, बट हमारी कार विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी लॉक नहीं हुई. हम तीनों के तीनों कार से बाहर निकले, और हमारे देखते देखते सारी कार टर्न्ड इनटू एशेस. पूरी कार जल गई. और जब कार जल गई, उस टाइम हमारे माइंड गुरुजी की ब्लेसिंग से एकदम ब्लैंक हो गए. कुछ रिएक्ट नहीं किया हमने. हम तीनों में से कोई रोया नहीं, घबराया नहीं, बट वी वर सिंपली ब्लैंक कि ये क्या हो रहा है हमारे सामने. हमारे 1 मिनट पहले भी ऑल राइट, सिटिंग इन द कार चैटिंग, और एक देखते देखते पूरी कार हमारी जल गई. और जैसे वो जल गई, सब खत्म हो गया, मैं ऐसी कार के पास गई और मैंने देखा वही मेरा लाइट ग्रीन सूट पूरा फोल्ड किया हुआ, जला हुआ उस कार की बैक सीट पे पड़ा था. पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया. अब वो सारा गुरुजी, यही मेरे माइंड में आता है कि गुरुजी ने हमें उस दिन न्यू लाइफ दी. एंड देन जब हमें गुरुजी के बड़े मंदिर में थर्सडे मॉर्निंग की सेवा मिली क्लीनिंग की, तो तब गुरुजी एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग सेवा कर रहे थे. सेवा करने के बाद वी वेंट बैक होम, और एक अंकल ने मुझे फोन किया अराउंड 3 o'clock अगेन. तो उन्होंने बोला, लीना आंटी मुझे ड्रीम आया अभी. मैंने बोला हाँ जी बोलिए. कहते कि मुझे ड्रीम आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुसी 3 जगह आज मंदिर दियां साफ नहीं कीतियां. मैंने कहा नहीं, मैंने तो सारी चेक की थी, सारी साफ थी. तो कहते कि नहीं, आप देखना गुरुजी के जो वो शेषनाग जी हैं उनके पीछे, और एक जो अभी न्यू जो लॉन बना है वो पूरा साइड, और एक और साइड थी विच आई डोंट रिमेम्बर नाउ, वो साइड. आई सेड नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. So in the evening when we went there again in the Bada Mandir, I saw the same 3 things, places which were not cleaned.
सो आई सेड थैंक यू गुरुजी, आप हमारे एक एक चीज, जो हम सुबह 5 बजे आते हैं बड़ा मंदिर, जब कोई नहीं होता तब सिर्फ आप होते हो, और उस टाइम हम इतनी पिन ड्रॉप सेवा करते थे कि गुरुजी इज हियर, ही इज डूइंग हिज मेडिटेशन, वी शुड नॉट अटर अ वर्ड। ऐसे हमारी पिन ड्रॉप साइलेंस में हमारी सेवा होती थी, एंड दैट वाज सो डिवाइन टाइम वी स्पेंड विद गुरुजी, इट इज हिज ब्लेसिंग्स। So, and then one fine day, I was sitting in the बड़ा मंदिर। एक और मेरा मेरा बहुत सत्संग है जो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। हम सारी सेवादार के जो वाइफ्स होती थी ना, वो आगे आगे बैठ जाते थे बड़े मंदिर में, तो और थ्रू आउट टाइम बैठे रहते थे। एंड वन फाइन डे, इट वाज संडे ओनली, उनके कोऑर्डिनेटर आए हमारे पास और कहा कि जितनी सेवादार की वाइफ है ना, सब पीछे जाके बैठ जाओ, क्योंकि सबको दर्शन अच्छे मिलने चाहिए। सो मुझे गुरुजी ने कहा था तू आगे बैठना। सो आई वाज लाइक नॉट कंफर्टेबल विद दिस। मैंने कहा कि नहीं, ये तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दैट वाज, ये मेरा बहुत बड़ा गलत पॉइंट था मेरी लाइफ में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो आगे ही बैठना है। बट जब आगे आई है तो सेवादार का कहना मानना हमारा फर्ज है। हम लोग पीछे जाके बैठ गए। तो उतने में जो उस दिन के कोऑर्डिनेटर थे, वो दो जो गुल्लक रूम है उसके डोर के पास आए टुवर्ड्स मेन हॉल, एंड उन्होंने मुझे इशारा किया कि तू आगे आके बैठ जा। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे अपने सर, आई जस्ट मूव्ड माय हेड। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो 10 मिनट बाद वो दोबारा आए, कहते उन्होंने फिर इशारा किया तू आगे आके बैठ जा, क्योंकि मैं भी कंफर्टेबल नहीं थी, मेरा भी ध्यान कुछ नहीं लग रहा था पीछे, क्योंकि लोग बातें करते जा रहे थे। तो उतने में, क्योंकि लोग आगे वाले जा रहे थे, पीछे वाले आ रहे थे, तो देर बस थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने थर्ड टाइम ही केम एंड ही सेड तू आगे आके बैठ जा। मैंने कहा नहीं। उतने में गुप्ता अंकल उस टाइम चाय प्रसाद की सेवा करते थे, तो वो आए। उन्होंने पूरे मेन हॉल में किसी को चाय नहीं दी, सिर्फ मुझे चाय प्रसाद पकड़ाई, एंड ही वेंट आउट। और जैसे ही चाय, गरम गरम चाय मैंने हाथ में पकड़ी, और जो चाय का नीचे का जो बेस होता है वो टूटकर नीचे, और सारी चाय मेरे सूट पर, और आई बर्न माई सेल्फ बैडली। आई रैन आउट, अपना थोड़ा पानी डाला अपने ऊपर, थोड़ा अपने आप को क्लीन किया, एंड देन दैट अंकल केम टू मी एंड ही सेड, यू नो व्हाट? आई सेड व्हाट हैपेंड? ही सेड कि आज मुझे गुरुजी कह रहे थे तू उन्हें आगे बिठा, और लेकिन गुरुजी तूने कहना नहीं माना। मैंने कहा बिकॉज आई वाज एंग्री, आई हैड सो मच बिग ईगो एट दैट टाइम कि तुमने मुझे पीछे बिठाया, अब तो मैं आगे नहीं आती। ये चीज बहुत गलत थी। ये चीज ने मुझे, ये इस इंसिडेंट से मुझे ये सिखाया, अगर सेवादार कह रहा है आप पीछे बैठ जाइए तो आप चुपचाप पीछे बैठ जाइए। अगर सेवादार अंकल कह रहे हैं कि आप आगे बैठ जाइए तो आप चुपचाप आगे बैठ जाइए। इसमें हमारी ईगो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जी मैं आगे ही बैठूंगी या पीछे ही बैठूंगी। एंड आफ्टर दैट जब हमें जिसने कहा हम उधर बैठे। कोई लोग तो कई सेवादार हमें कहते थे 2 मिनट में आप बाहर चले जाओ, हम कहते अच्छा जी ठीक है जी, आप ये कर लो, हम कहते थे अच्छा जी। बट मैं सेवा थोड़े टाइम के लिए मैंने नहीं करती थी। मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी कि तो सिर्फ अक्खा बंद करके बैठ, मेडिटेट करना शुरू कर तू। फिर मैंने मेडिटेट किया। उसके बाद गुरुजी ने कहा अक्खा खोल के मेडिटेट कर। अक्खा खोल के मेरे से मेडिटेशन ही नहीं होती थी, मुझे सारी जगह लोग दिखते थे, बट आई नेवर न्यू द रीजन बिहाइंड इट। तो उसके बाद एक दिन ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, तो गुरुजी मुझे कहते कि तू 15 अगस्त ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ लोग बाहर चले जाओगे। I was very happy. I called my brother, younger brother in London. I said, see, I'm coming. 15th अगस्त को डन हो गया। मुझे तो गुरुजी ने कह दिया। 15th अगस्त आया, nothing happened. 15th अगस्त निकल गया, nothing happened. And I felt very like in front of my brother. वो कहता देखा तू तो बोलती थी गुरुजी कहते 15 अगस्त ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बाहर चले जाओगे, तू तो हुने भी उत्थे बैठी है। दीदी ये ना आप लोगों के ना वहम है, आप लोगों को लगता है ऐसे गुरुजी बोलते हैं, बट मुझे पता था गुरुजी ने बोला है, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हाउ डू आई एक्सप्लेन जब वो चीज नहीं हुई? तो नेक्स्ट 15th of August आए, नेक्स्ट अगस्त आया, तो ट्यूसडे था। उस दिन हम बड़े मंदिर गए,
ट्यूसडे बड़े मंदिर नहीं खुलता, लेकिन हम किसी काम के लिए गए थे उधर, तो मैंने कहा प्लीज आप मुझे बाहर ही मत्था टिका देना, कोई बात नहीं। तो ये कहते हैं मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैंने बोला प्लीज प्लीज ले चलो। देन ही सेड ओके फाइन। तो वी वेंट टू गुरुजी, हम बड़े मंदिर गए। हमने जैसे ही बाहर मेन गेट के मत्था टेका, तो उतने में गौरव अंकल केम आउट एंड ही सेड बॉबी अंकल तुसी किस तरह इत्थे अज दे दिन। तो बॉबी कहते बस ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ आए थे, तो हमने सोचा कि ਅਸੀਂ मंदिर मत्था टेक लेने हैं। कहते अच्छा अच्छा। कहते 15 अगस्त हो रही है, सेलिब्रेट हो रही है स्कूल गुरु जी के स्कूल, तुसी आना सारे। तो हमने बोला ठीक है। तो कहते पर इस बार मैं 15 अगस्त ना 12 अगस्त ਨੂੰ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि देर इज सम अदर थिंग, कोई आ गई है इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हम लोग 12 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने बोला ओके फाइन। तो मीन टाइम पर मेरी डॉटर ने लैपटॉप, शी वाज वर्किंग समथिंग ऑन हर लैपटॉप, कि उधर एक एड आती है वेयर यू वांट टू स्टडी नेक्स्ट। तो उधर काफी बहुत सारी कंट्रीज के नाम थे। सबसे पहले उन्होंने पिक किया यूएस, एंड देन शी सेड ऑस्ट्रेलिया, एंड देन शी वाज लाइक मैं और कौन सी कंट्री को टिक करूं, तो और तो कहाँ जा सकते हैं, यूके। गुरुजी ने मना किया और कंट्री में कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं कनाडा कर देती हूँ। तो उन्होंने कनाडा टिक कर दिया। उतने में किसी का कॉल आ जाती है कि जब हम लोग 12 अगस्त को गुरुजी के स्कूल पहुंचे, गुरुजी का स्कूल जो है उधर पहुंचे, तो आरती जैसे ही स्टार्ट हुई उतने में मेरी डॉटर का पता नहीं कैसे उस दिन फोन ऑन था, और मैं मना कर रही हूँ फोन नहीं पिक करना, और उन्होंने मेरे देखते देखते फोन पिक कर लिया। और उधर से कॉल आती है कि हम एसएस इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं, तो एक सीट खाली हुई है, एक बच्चा बैकआउट किया है वैंकूवर में, वुड यू लाइक टू गो। और विदाउट आस्किंग मी माय डॉटर सेड यस आई वुड लव टू गो देयर, एंड शी सेड ओके फाइन, आपको 10-12 दिन में वहां पर पहुंचना है। तो जो गुरुजी ने कहा था 15 अगस्त, that was his 15th August. He was celebrating 15th August on 12th of August. So हम 10 दिन में हम लोग कनाडा आ गए। That was like 5 years back. हम लोग इधर आ गए। हम लोग पहले वैंकूवर में रहे 1.5 years because my daughter was studying there. तो हमने बोला अच्छा चलो, अच्छा धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। बट वन फाइन डे मैं अपनी आईज क्लोज करके मेडिटेट कर रही थी, तो वी वर लिविंग इन अ बेसमेंट, क्योंकि हम लोग इधर फालतू खर्च बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, जितना हो सकता था पैसा अपना बचा कर रखना चाहते थे। तो फॉर 2 years जब हम इधर कनाडा में आए, वी लिव्ड इन अ बेसमेंट, एंड वो भी उनकी ब्लेसिंग्स थी। बहुत अच्छा टाइम गुरुजी ने निकाला, क्योंकि हमने अपना दिमाग ही लगाना बंद कर दिया था कि गुरुजी इंडिया में तो इतने अच्छे रहते थे, यहाँ बेसमेंट में रहते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बस गुरुजी साथ होने चाहिए, वो चाहे बेसमेंट में रखे चाहे कहीं पे भी रखे, इट वाज ओके फॉर अस। बहुत बहुत अच्छा टाइम हमने उधर स्पेंड किया। एंड व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग, तो गुरुजी ने एकदम मुझे आई हर्ड कि गुरुजी कह रहे हैं तुसी वैंकूवर नहीं सेटल होना, तुसी टोरंटो जाओ, ਤੁਹਾਡਾ सारा काम उत्थे मैं किता बनाया हुआ है। तो अब मुझे ये लगे कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बोलूं। वो कहेंगे कि पहले तुम अच्छा खासा मेरा इंडिया में काम चल रहा था, तुम मुझे यहाँ ले आए हो, अब यहाँ से भी मैं अब यहाँ सेटल हो रहा हूँ, तुम यहाँ से भी कह रहे हो टोरंटो चलो। बट यू नो जब गुरुजी ने कुछ कह दिया तो फिर हमारे लिए तो हम कुछ सोचते ही नहीं। मैंने बोला देखो बॉबी जी, देखिए मैंने आपको कह दिया, अब आप जानो और गुरुजी जानो। मैं इस चीज से बाहर आ गई और मैं सीधा गुरुजी के हमने तो अपने रूम में ही एक बस चेयर लगाई हुई थी, उधर ही गुरुजी का आसन बनाया हुआ था, मैंने उधर ही मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी मैंने आपका मैसेज दे दिया आगे, अब आप जाओ ना और मेरे हस्बैंड जाने। तो थोड़े टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड कहते वॉक करने चलना है। मैंने कहा नहीं, बाहर ड्रिजलिंग हो रही है, मोर ओवर 10 o'clock है रात के, तो आप ज्यादा दूर मत जाना, इसी लेन में रहना। तो कहते अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो इन्होंने हेडफोन्स लगाए थे और ये कुछ अपने पुराने सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे थे। एंड देन ही हर्ड गुरुजी's वॉइस, तेरा इत्थे कुछ नहीं होना, तू टोरंटो जा, तेरा सारा कुछ मैं उत्थे तैयार किया हुआ है।
तो हमने कुछ भी नहीं सोचा, एक हफ्ते में हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत सामान था, हमने अपनी डॉटर को भी उधर ही उनके यूनिवर्सिटी में हमने, बिकॉज शी यूज्ड टू लिव देयर, हमने उन्हें वहां छोड़ा और हम लोग टोरंटो आ गए। इधर भी हम लोग बेसमेंट में रहे, एंड दैट बेसमेंट वाज लाइक बहुत नीचे, बहुत नीचे। बस मुझे इतना भी नहीं पता चलता था कि दिन है कि रात है। बस इतना था कि हाँ बस स्नो पड़ रही है तो बस बाहर चले जाते थे देखने के लिए स्नो है। दैट वाज अ टाइम, बट उसमें भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत अच्छे हमारे लैंडलॉर्ड, बहुत अच्छा हमारा टाइम उधर निकला। एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी विद इन 6 months, वो भी उनकी दया कैसे हुई, वी बॉट आवर होम, कि इधर हमारे थोड़े टाइम बाद ही एक और गुरुजी की बहुत प्यारी संगत भी इधर आ गई। तो जब हम उनके घर गए, उन्होंने कहा कि लीना, मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि आपको ना गुरुजी की जो बुक है लाइफ डिविनिटी, उसमें से आपको कोई भी चैप्टर निकाल के पढ़ना है। आई सेड ओके। हमने जो गुरुजी की संगत कह दे, प्यारी संगत कह दे मेरे लिए, तो वो गुरुजी का वो होता है। तो मैं गई और मैंने अब कोई ऐसे रैंडमली हमने कोई पेज ऑन निकाला, तो उसमें लिखा कंसोलिडेट योर प्रॉपर्टीज, मीन्स अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको कम करो, बेच दो उन्हें। सो वी वेंट टू इंडिया। हमने पहले अपनी एक प्रॉपर्टी जो घर हमारा, हम जहाँ पे रहते थे, वो सेल किया, और हमने यहाँ पे घर बाय किया। उस घर पे बहुत बाद में जैसे सब वो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो हमने वो सेल किया। दूसरी बार गए, हमने एक और प्रॉपर्टी अपनी सेल की, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि ये करो, तो फिर हमने वही किया। एंड ऐसे गुरुजी के साथ हमारी जर्नी, बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, सबके आते हैं, हमारे भी आ रहे हैं और आते रहेंगे। बस गुरुजी से यही बहुत हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि बस गुरुजी, हमारी आंखें हमेशा आप पर टिकी रहें। बस दुनिया में क्या हो रहा है, कोई चालाकी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है उसके लिए, शायद उसको वो चीज फल रही होगी। कोई दान पुण्य कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उससे वो फल रहा होगा। हमें आप और आपकी दया, आपका प्यार, बस ये मिल रहा है हम लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। सो गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरी जो संगत होंदी है उधर लाइन ना तोड़िया करो, क्योंकि लाइन दे विच बड़े बड़े ऋषि मुनि और भगवान तक लाइना ते लगे होंदे ने। ये मुझे कैसे एहसास हुआ इस चीज का कि एक पुरानी आंटी, ओल्ड संगत है जिनका नाम है शालिनी खेरा। वाई आई एम टेकिंग हर नेम, बिकॉज वो हमेशा जब भी शब्द चलाती थी, वो हमेशा गुरुजी के शब्द चलाती थी अपने घर में। तो उनके घर में सत्संग था, वी वेंट देयर, और उस दिन उन्होंने साईं बाबा का एक शब्द चला लिया। सो आई वाज लाइक, एकदम मेरा मन में आया कि ये कैसे ऐसे कर सकती हैं, इन्होंने साईं बाबा का शब्द क्यों चलाया आज। तो मैंने उन्हें देखा, बट वो पूरे ध्यान में थी, तो मैं भी आंखें बंद करके बैठ गई। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ साईं बाबा हवा में, उनके घर में, हवा में, जैसे ना तो वो जमीन पे बैठे हैं, बिल्कुल हवा में वो एकदम स्टिल होके बैठे हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ साईं बाबा विद माय ओन आईज। ये नहीं था मेरा ड्रीम था, नथिंग, आई कुड सी हिम डायरेक्टली। एंड फिर मुझे पता चला गुरुजी की ये बात का, कि गुरुजी के जब सत्संग होता है, बड़े मंदिर में हो चाहे किसी के भी घर पे हो, पता नहीं कितने कितने लोग, कितने कितने ऋषि मुनि, कितने कितने भगवान उस टाइम गुरुजी को मत्था टेकने आते हैं। बिकॉज गुरुजी इज नॉट, वो हमारे सामने आए एक बहुत सिंपल फॉर्म में, बट ही इज लॉर्ड शिवा। सो एक अपना सत्संग में मिस कर गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई कनेक्शन विद हिम। मुझे बहुत ये था, कंफ्यूजन था कि गुरुजी मैं साईं बाबा को मानूं कि आपको मानूं, ऐसे कैसे मैं किसी को एकदम छोड़ के आपके पास आ जाऊं। इट मीन्स कि मेरी वो एक मेरे अंदर वो डिग्निटी, वो लॉयल्टी थी नहीं मेरे साईं बाबा के लिए। सो व्हाट हैपेंड, आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी
ये चीज तब मेरे माइंड में आई कि गुरुजी मैं कैसे उनको छोड़ दूं। मैं 10 साल से लोधी रोड साईं बाबा के टेम्पल जाती थी और एक सेकंड में मैं आपके पास आना शुरू हो गई। सो दैट इज नॉट फेयर मेरी नजर में। तो गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात को जब मैं घर गई तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि साईं बाबा गुरुजी के बड़े मंदिर में आए हैं और वो स्टेयर्स चढ़ रहे हैं। वो जो 5 सीढ़ियां हैं गुरुजी की, वो चढ़ रहे हैं और रंगोली उन्होंने पार की है और वो गुरुजी के मेन हॉल में पहुंचे हैं। और जैसे ही वो गुरुजी की गद्दी पे बैठने लगे, वो एकदम गुरुजी में टर्न हो गए। एंड देन उसके बाद मेरे मन में एक बार ये क्वेश्चन नहीं आया कि वो कौन है, वो कौन नहीं है। मेरे लिए मेरे गुरु शिव भी हैं, साईं भी हैं, माता रानी भी हैं, जितने देवी देवता, जितनी पार्वती माँ, सब मेरे गुरु हैं। मैं उन्हीं में सबको देखना पसंद करती हूँ और मेरी नजर गुरु वो ही रखें जो गुरु जी ने ब्लेस किया है। बस मेरी नजर उन्हीं पर रहे। बस कुछ चीजें जो हमने गुरु जी से सीखी हैं, बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा कि लव योर फैमिली। आज की डेट में अगर मैं अपने मन में देखती हूँ ना, प्यार वो खत्म ही हो चुका है, बिकॉज इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मेनी थिंग्स। ऑल द टेंशंस, फोन, लैपटॉप, टीवी, हर तरह के बच्चों की टेंशन, हस्बैंड के काम के बात, हर चीज, किसी की हेल्थ, कभी अपनी हेल्थ, एवरीथिंग, दैट लव हैज बीन रिप्लेस्ड। सो वो लव सबसे पहले अपने मन में लाएं और जितना हो सके इन चीजों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से, बिकॉज गुरु जी कहते से कि इन चीजों तो दूर रहना चाहिए। और आज मैं खुद ये फील करती हूँ, ये चीजें हमारे इमोशंस को किल करती हैं। ये हमारे फैमिली मेंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय आवर सेल फोन्स, यू नो। सो आई थिंक ये अपने परिवार को पहले दो, अपने परिवार की सेवा करो, अपने परिवार के लिए खाना बनाओ। गुरु जी कहते से जो मेड खाना, इधर तो अपने बाहर के कंट्री में तो अपने खुद ही खाने बनाने होते हैं, लेकिन जब हम इंडिया में थे हम भी ये स्टुपिडिटी करते थे कि जब गुरु जी ने बोला तब मैंने नहीं किया कि मेड खाना बना रही है, तब मैंने आई स्टार्टेड कुकिंग। मैंने खुद खाना बनाना शुरू किया कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ हो कि मेरा बच्चा और मेरा पति ना एक रोटी और खा ले। वो अब तुम पाठ करते करते खाना बनाते हो, लेकिन जब सर्वेंट खाना बनाता है वो उसी टाइम सोचता है अच्छा मेरे साथ 2 रोटी खाएंगे, मेरी मैडम 2 रोटी खाएगी, अच्छा तो अब मुझे 4 रोटी बनानी पड़ेगी। सो यू नो, ये उनकी साइकी होती है। लेकिन जब आप अपने परिवार के लिए खाना बनाते हो, आप इतना पाठ करके, आप इतने प्यार से आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाते हो। सो ये चीज जो हमने सीखी गुरु जी से, और जो भी आपके घर में आता है, जब हम गुरु जी के घर जाते हैं, बड़े मंदिर या छोटे मंदिर या कहीं पर भी, तो गुरु जी सबसे पहले हमें चाय पिलाते हैं कि भी तुसी आयो दूरों, पानी पियो, चाय पियो, फिर खाना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप खाना खाए बिना जा रहे हो। अगर आपके कोई फास्ट है तब भी अगर आप जा रहे हो ना, ऑटोमेटिकली बड़े मंदिर से कोई ना कोई सेवादार उठ के आपको बोल देगा आंटी आपने लंगर कर लिया। वो सेवादार को कैसे पता कि आपने लंगर किया नहीं किया? दिस इज ओनली गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं ये सब चीजें। कोई भी आपके घर में आया, आप ये सोचिए कि परमात्मा का आया हुआ एक बंदा हमारे घर में आया है, हमने इसको आज अच्छे से खाना खिला के, चाय पिला के तब भेजना है। And connect yourself only with Guruji. Don't call everyone if you are in trouble. Don't call anybody. Just talk to him. उनके स्वरूप के सामने बैठिए। वो तो हर वक्त हर जगह बैठे हुए हैं, हमारे घर के हर कोने में, कि तुसी किथे पे आके मेरे नाल गल्लां करो ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आती है, वी कॉल आवर मदर, वी कॉल आवर सिस्टर, वी कॉल आवर भाभी, वी कॉल एवरीबडी, वी कॉल आवर फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। और इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी सोल्यूशन टू अस, वो हमारी और प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो जाती है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, सिट विद गुरुजी। गुरुजी ए प्रॉब्लम आई है, हम तुसी ठीक करो, हम तुसी सब कुछ करना है। ऐसे ही एक संगत ने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे आपके मंदिर आना बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी ने उनको इतना प्यारा रिप्लाई दिया, एंड इट इज फॉर एवरीवन, कि पहले मन साफ, फिर तन साफ, फिर घर साफ, एंड ओनली देन बड़ा मंदिर साफ। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात गुरुजी ने इस एक सिंपल लाइन में कह दी, कि इस लाइन को अगर हम फॉलो करें
तो मुझे लगता है कि वैसे ही हमारी पूरी लाइफ हेवन हो जाएगी। पहले अपना मन साफ करो, फिर अपना तन अपने आप को क्लीन करो। और फिर एक गुरुजी बात कहते थे कि गुरुआ को टंग दे कपड़े पा के आया करो। ये नहीं कि आप जीन्स मत पहनिए, डेफिनेटली आप पहनिए, हम भी पहनते थे। व्हेन गुरुजी वाज इन हिज फिजिकल फॉर्म आई यूज्ड टू वेयर जीन्स, बट आई वाज प्रॉपर्ली कवर्ड। हम लोग प्रॉपर्ली पहनते थे कपड़े। सो ये चीज गुरुजी कहते थे। और गुरुजी कहते थे कि मेरी सेवा, गुरुआं दी सेवा दो धारी तलवार दे उत्ते चलन दे बराबर हुंदी है। पहले वो कैसे कि पहले कि आप एक तो आप सेवा कर रहे हैं, तन मन धन अपने आप लगा रहे हैं सेवा के लिए। धन तो हम क्या लगा सकते हैं, धन भी उनका दिया हुआ है, हम तन मन से सेवा करते हैं और गुरुजी करवाते हैं। और दूसरा, समटाइम्स आप किसी ना किसी, आप देखिए रैंडमली कोई सेवादार आके आपको कोई भी ऐसे पिंच करने वाली बात बोल जाएगा कि आप बोलोगे कि यार ये क्या बोल गया मेरे को, मैं इतना मन से सेवा कर रहा हूँ और ये मुझे बोल गया। 100% हर बंदा आपको बोलेगा, बिकॉज दैट इज योर टेस्ट। यू नो, यही टेस्ट है कि हाउ डू यू रिएक्ट, डू यू आंसर बैक टू दैट पर्सन, और आप चुप रह के आप अपने गुरु को बोल देते हैं, गुरु जी आप संभाल लीजिए, ये सिचुएशन आई है मेरे सामने, नाउ यू टेक केयर ऑफ इट। और गुरु जी तो हमेशा ये कहते थे, मूर्खों के हमदास। यहाँ पर ही गुरुजी एक लाइन में, एक सेंटेंस में गुरुजी खत्म कर देते थे पूरी प्रॉब्लम। कि कोई भी गुरुजी के आगे सामने जाके कहता था, गुरुजी ए प्रॉब्लम आई है, गुरुजी कहते वो मनु बार बार तंग करी जा रहे हैं, गुरुजी कहते मूर्खों के हमदास, बात ही खत्म। कि और इससे ज्यादा गुरुजी और कहते नहीं थे। अच्छा की होया उन्हें की क्या, नथिंग, कि भाई तू झुक जा, अगर वो नहीं झुक रहा, वो तेरे को बोलता जा रहा है, आप चुप हो जाओ, आपको कुछ जरूरत नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इज ओनली बिटवीन यू एंड योर गुरु। जब हम अपने गुरु से मिलेंगे ना, तो हमारी आंखें उस टाइम झुकी नहीं होंगी, हम अपनी आंखें उनसे मिला के कहेंगे, गुरु जी हमने कि वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग इन योर बड़ा मंदिर, दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु। आई एम सॉरी, and please do part, this is the time everyone should do part। आप थोड़ी देर बैठे, चाहे आप 5 मिनट बैठे गुरु के पास, चलते फिरते, घर में आप ग्रूमिंग कर रहे हैं, घर में आप कुछ भी कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, बिकॉज आई नो बाहर के देशों में इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइफ, सब कुछ आप लोगों ने खुद करना है। चलते फिरते लॉन्ड्री करने जा रहे हो, आप अपना गुरु का पाठ करो, आप कुछ भी कर रहे हो घर का, आप घर में क्लीनिंग चल रही है, क्लीनिंग करते टाइम भी अगर आप सिर्फ गुरु जी के शब्द चला ले, और उस शब्द के बीच में अगर आपको सिर्फ 2-3 सेंटेंस भी अगर आपके कानों पे पड़ जाए, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। दूसरा, एक जो मुझे अभी अभी एक बहुत प्यारी संगत ने मुझे बोला है कि थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुरु तुम्हारे काज सवारे। बस जैसा भी टाइम चल रहा है, ये टाइम, इट्स अ कोविड टाइम, वी ऑल आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट थिंग। किसी के कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है घर में, खुद का काम ठीक नहीं हो सकता, बच्चों के काम इफेक्ट हुए हैं, हर एक के पास एक मेंटल प्रेशर है इस टाइम कि एटलीस्ट घर सर्वाइव करे। किसी और को दिखाने का तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू प्रूव एनीबडी व्हाट इज आवर स्टेटस। आवर स्टेटस ओनली गुरुजी नोज, एंड बेटर है सिर्फ वो उन्हीं को ही पता हो कि क्या है क्या नहीं है। हम दुनिया जज करती है हमें अपने मूड के अकॉर्डिंगली, सो बहुत बेटर होता है कि अगर आप दुनिया को ना देखो। ये भी मुझे गुरुजी ने बहुत लेट हम लोग समझे, वी टुक आवर ओन लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो और एक और छोटी सी एक और मेरा लास्ट में है कि सत्संग करते टाइम आप प्लीज, मेरी बड़ी हैंड फोल्डेड मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग इंडिया में रहते हैं उनके लिए भी, और जो बाहर की कंट्रीज में रहते हैं वो इसलिए क्योंकि बाहर की कंट्रीज में हमें इतना नहीं पता कि गुरुजी के टाइम पर क्या शब्द चलते थे क्या नहीं चलते थे, तो वो जो जिसके हाथ में जैसे शब्द लगे उसने वही प्ले कर दिए। सो आई थिंक माई काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि गुरुजी के कुछ शब्द हैं वो गुरुजी ने खुद सिलेक्ट किए थे, उनके रागीज भी वही थे जो गुरुजी ने सिलेक्ट किए थे। Why he chose that ragi, why that is Guruji, only Guruji knows that।
पर एक एक शब्द में गुरुजी अपनी इतनी एनर्जी, इतनी पावर भरते थे। सिर्फ उस पावर के सदके मैं कहती हूँ कि उस पावर के लिए जो गुरुजी ने इतनी हम पे लगाई हुई है, सिर्फ उसके लिए ही आप प्लीज, माय रिक्वेस्ट, आप वही शब्द लगाएं जो गुरुजी के टाइम पर चलते थे। अगर आपको नहीं पता, यू कैन कंटैक्ट बड़ा मंदिर, आप उधर किसी को कंटैक्ट कीजिए, दे आर गोइंग टू आई थिंक प्रोवाइड यू विद द शब्द्स। एंड सेकेंड, सिंपल लंगर प्रसाद रखिए, एक 2 चपातीस, एक दाल, एक सब्जी और एक चटनी प्रसाद। गुरुजी ने कभी हमें सैलेड और ये सब नहीं खिलाए थे। वी डोंट नीड दैट, जो गुरुजी ने नहीं कराया, क्योंकि हमसे आगे जा ही नहीं रही बात, हमारे पर ही नहीं। आई डोंट वांट कि वो सारी चीजें पुरानी संगत में खत्म हो जाए और गुरुजी के आगे आज से डाउन द लाइन 20 इयर्स कुछ डिफरेंट ही हो रहा हो। सो माय काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, यही चलें और सब एक दूसरे से रिस्पेक्टफुल रहें। सबको ये पता होना चाहिए कि गुरुजी कभी किसी के साथ गलत नहीं बोलते थे, कभी किसी को गुरुजी ने डिमीनिंग की अपनी शान के से गुरुजी ने कभी किसी से नीचे बात नहीं की। गुरुजी ने अपनी रिस्पेक्ट खुद रखी। इसी तरह हमें भी अपनी रिस्पेक्ट खुद रखनी है और किसी के साथ को किसी तरह की डिमीनिंग बात नहीं करनी जिससे वो इंसान हर्ट हो, क्योंकि उसमें भी हमारा ही गुरु बैठा है, चाहे वो गुरुजी के पास आए चाहे नहीं आए। गुरुजी ने एक बार कहा था, तुझे सारे जितने मर्जी मत्थे टेको, वो सारे आंदे मेरे कोलीन है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, इट डजंट मैटर, everything will come to गुरुजी only। एक बार गुरुजी बंगला साहब गुरुद्वारे गए और जहाँ जल प्रसाद पिलाते हैं, गुरुजी उधर खड़े हो गए, सारे लोग मत्थे टेकते जा रहे थे और अंदर जा रहे थे। गुरुजी उधर चुपचाप खड़े हुए थे और गुरुजी ने एक अंकल को बोला, इन लोगों को पता है कि आपने गुरु को कि मंगदे की पहने, तो हमें ये पता ही नहीं कि हम क्या मांग रहे हैं अपने गुरु से, तो फिर हम किसी और को क्या बोल सकते हैं कि। और एक और चीज, हर एक को लगता है कि गुरु मुझे बहुत प्यार करता है। गुरुजी हर एक को प्यार करते हैं, चाहे वो अंबानी आ जाए तो भी गुरुजी उसको उतना ही प्यार करेंगे। हाँ, उसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल सकती है, बट गुरुजी के लिए सब इक्वल है। सब जितने भी आएंगे, चाहे वो एक रिक्शा पुलर आ जाए, वो भी गुरुजी को उतना ही प्यारा होगा, बिकॉज ही इज इनवाइटेड बाय गुरुजी। हु आर वी टू जज एनीबडी? नोबडी एट ऑल। सो अपने थॉट्स को पॉजिटिव करिए, अपने परिवार को बहुत बहुत प्यार। कोई भी आपसे कुछ बात करता है तो एकदम अपना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरुजी चुपचाप हर एक की बात सुनते हैं, हर एक की बात सुनते हैं। उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया। जो वो परमात्मा हमारा देने वाला, हमें सब कुछ हमें देने वाला, इतने अच्छे हैं। तो आई थिंक हमें भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे, उनकी भक्ति यही है कि धीरे धीरे उनके जैसे हो जाएगी हम सब। सो ये पूरी दुनिया तो वैसे ही गुरु की संगत ही बन जाएगी और हम सब ब्लेस्ड हैं अगर जो गुरुजी में जो क्वालिटीज थी वो गुरुजी खुद ही आपको बताएंगे। वी आर नोबडी की गुरुजी में क्या क्वालिटी थी तो क्या क्वालिटी नहीं थी। आप उनसे कनेक्ट हो और बैठिए उनके पास, पाठ कीजिए शिव पुराण, और अगर ज्यादा टाइम है सुखमनी साहिब, और अगर और भी ज्यादा टाइम है तो प्लीज रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इट इज अ वेरी नाइस, मुझे ग्रंथ ही लगता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। सो थैंक यू सो मच। और अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो आई एम रियली सॉरी। मेरे से सत्संग करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कुछ भी। जो भी है गुरु महाराज की दया है और उन्हीं की दया रहे, उनके संग रहे हम लोग, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।